कोर्टिसोल एक हार्मोन होता है। जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो आपकी जो ये किडनी के ऊपर आप देख रहे हैं, ये ग्लैंड है एड्रेनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर होती है बेसिकली ये। तो यहाँ जब आप जैसे आपको डर लगता है या एकदम से आपने सोचा आपके सामने कोई डरावनी चीज आ जाए जिसको आपसे डर लगता है, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो रोंगटे किसने खड़े किए? वो बॉडी में कोर्टिसोल लेवल ने खड़े किए। वो एक तरीके से हार्ट बीट बढ़ा देगा, आपको एक उस ट्रोमा से निकलने के लिए एकदम से एनर्जी दे रहा है। जैसे सांप आने पे एकदम से आप एकदम से स्तंभ रह जाते हो और एकदम से भागने की कोशिश करते हो, या एकदम से आपके सामने डेंजर कोई आ रहा है या कोई खतरा पैदा हो रहा है तो आप अग्रेसिव हो जाते हो। सो अग्रेशन का काम करा कोर्टिसोल। बट ये लॉन्ग टर्म में रह जाए तो यही हमारी बॉडी के लिए, जिसको अब चिंता चिता के समान बोला जाता है, दैट इज द कल्प्रिट। जो हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे कि चिंता चिता के समान है। चिता चिंता से पैदा होता है कोर्टिसोल, और कोर्टिसोल ही आपकी हर सेल को डैमेज कर सकता है, आपके वाइटल ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, आपको डायबिटीज में आपकी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में इंटरफेयर करके डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकता है। लिपिड्स के लाइक मेटाबॉलिज्म में जो जो आप कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं उसको अनबैलेंस कर सकता है। हेयर फॉल में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इवन आपकी थायराइड हार्मोन के साथ ये दिक्कत करता है, लिवर के साथ ये दिक्कत करता है। सो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि कोर्टिसोल लेवल यदि आपका बढ़ा हुआ, आप स्ट्रेस में है, और आज देख लीजिए कि दुनिया कितनी स्ट्रेस में है, तो स्ट्रेस का सीधा इफेक्ट आपके हेयर पे आता है। या आप इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी में कोई ना कोई, आज हम जो फूड खा रहे हैं या पेस्टिसाइड आ रहा है या स्लीप साइकिल अनबैलेंस है, तो उसके कारण आपका इन्फ्लामेशन बढ़ता है, इसमें भी आपका हेयर लॉस होता है। गट प्रॉब्लम है तो आपको आपके डेफिनेटली आपका बायोटिन लेवल पूरा नहीं होगा, B12 पूरा नहीं होगा, और आपकी इम्यूनिटी वीक रहेगी। इसके कारण आपके हेयर पे और आपकी स्किन पे इफेक्ट पड़ेगा। लीवर प्रॉब्लम के कारण आपकी थायराइड फंक्शन अच्छे से नहीं होगा, थायराइड फंक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा तो आपका एस्ट्रोजन का जो सर्कुलेशन है या उसकी साइकिल है वो इनकम्प्लीट रहेगी, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉल का जो चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और विद द एज जब आपकी ग्रोथ हार्मोन जो हैं वो कम होना स्टार्ट होते हैं तो आपका हेयर फॉलिक जो जिससे हेयर बनता है, हेयर बल्ब वाला पोर्शन जिसमें फॉलिकल है, उसकी भी एक्टिवेशन पूरी सही तरीके से नहीं रहती। तो इसकी वजह से आपकी हेयर फॉल होना और आपकी हेयर की ग्रोथ रुकना ये आम कारण बनते हैं। सो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है कि आपको इंटरनल केयर भी करनी है, हार्मोन को भी बैलेंस करना है, स्ट्रेस को भी बैलेंस करना है, आपके जो DST है या एस्ट्रोजन है इनको भी आपने बैलेंस रखना है। इसके साथ साथ आपको आउटर केयर, क्योंकि इसेंशियल ऑयल भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपका क्लीन करना, क्लींस करना किससे? शैम्पू से। और ये भी एक तरीके से मैं बताना चाहूंगा, इतना स्मूथ है इसका एक्शन जो है, आपकी क्यूटिकल लेयर को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता है ये, क्योंकि इसेंशियल ऑयल से बना हुआ है। सो ये तीन चीजें हैं, बट तीन चीजों से काम नहीं चलेगा, जो क्योंकि एक फैक्टर प्ले नहीं रोल प्ले नहीं करता हमारा हेयर की ग्रोथ में। इसमें आपको एड ऑन हेयर वन को पहले समझते हैं, उसके बाद एड ऑन किस कंडीशन में क्या करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हेयर वन बेसिकली आपके फोलिकुलर ग्रोथ को हेल्प करता है। फोलिकुलर ग्रोथ समझ गए ना कहाँ पे? जो आपके बल्ब वाला एरिया था, जो आपके स्किन के अंदर था, जहाँ से हेयर बनना था, वो फैक्ट्री जो हेयर बनाने की, उसको एक तरोताजा रखता है, उसको एक्टिव रखता है फोलिकुलर ग्रोथ को। इसके अलावा हेयर फॉल बाय ब्लॉकिंग DST, जो हेयर फॉल हो रहा था आपका DST के कारण, उस DST को ब्लॉक करने का काम करता है, उसको हटाने का काम करता है। और आपका जो हेयर बल्ब था, हेयर फॉलिकल था, जिस जो उसके कारण डैमेज हो रहा था, उस डैमेज से उसको बचाता है और आपका हेयर ग्रोथ रेगुलर मेंटेन होता है। इसके अलावा इंप्रूव द ब्लड सर्कुलेशन टू द स्कैल्प, यदि स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा तो आपके न्यूट्रिशन जो है वो ज्यादा मिलेंगे, आपके हेयर फॉलिक रूट लेवल से आपको ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा और आपके हेल्दी हेयर रहेंगे। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्री रेडिकल भी आपकी इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं बॉडी में, और इन्फ्लामेशन बढ़ेगा तो सेल डैमेज होगा, हो सकता है वो फोलिकुलर लेवल पे डैमेज करते हो। सो विटामिन ई इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साथ में इसमें आप देखेंगे विटामिन सी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। इसके साथ साथ आप देखेंगे हमारे जो इंग्रेडिएंट हैं बेसिकली, ये आपका स्टिंगिंग नेटल एक्सट्रैक्ट है, और इसमें भी KSM आपके डाला गया। KSM इसलिए डाला गया है क्योंकि स्ट्रेस
को कंट्रोल करने का अश्वगंधा, ये कहते हैं पावरफुल अडेप्टोजन है। तो केएसएम इसमें ऐड ऑन किया गया है। पंपकिन सीड आपका जिंक का, और आपका सिलेनियम और जिंक का और आपके मिनरल्स का बहुत अच्छा सोर्स है। लेमन सिट्रस पील एक्सट्रैक्ट डीएसटी ब्लॉकर है, पावरफुल डीएसटी ब्लॉकर है। और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट इसमें बेसिकली ग्रीन पी, बेसिकली ग्रीन पी का जो एक्सट्रैक्ट है वो आपकी हेयर फॉलिकल की हेल्थ को अच्छा रखते हैं, यानी कि रूट लेवल से आपको एक्टिव रखते हैं हेयर फॉलिकल को। ग्रीन पी और स्टिंगिंग नेटल बेसिकली जो काम करता है वो आपके हेयर की रीग्रोथ के लिए, हेयर को लॉस से बचाने के लिए, और आपकी जो साफ्ट है ऊपर से उसको स्ट्रेंथन देने का, यानी कि कोर्टेक्स लेवल, कोर्टेक्स जो है उसको एक तरीके से स्टिमुलेट करता है, कोर्टेक्स को ज्यादा स्ट्रोंग बनाने में। जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है अंदर, राइट, उसकी कंपोजिशन के लेवल पे वो काम कर रहा है। अश्वगंधा जो है आपके स्ट्रेस रिड्यूसिंग है, हार्मोन बैलेंसर है, टेस्टो बूस्टर और हार्मोन बैलेंसर, डीएसटी ब्लॉकर भी है। ये बेसिकली डीएसटी को क्या करता है, वापस से ये नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देता है। वो हाइपर वाला जो अग्रेसिव हार्मोन था उसको वापस से नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देता है, और हार्मोन बैलेंस करके ये आपके हेयर फॉल को रोकने में मदद करता है। पंपकिन सीड आप जानते हैं कि ग्रोथ बाय ब्लॉकिंग कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू द ये टेस्टोस्टेरोन से डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बनने से ही रोकता है, टेस्टोस्टेरोन को अग्रेशन में जाने से रोकता है पंपकिन सीड। साथ में आपका इसके जिंक का एक बहुत अच्छा सोर्स है जो कि टेस्टो बूस्टर का काम करते हैं पंपकिन सीड। इसके साथ ग्रीन पी एक्सट्रैक्ट है। अकेले ग्रीन पी के एक्सट्रैक्ट से ही बहुत सारी कमर्शियल प्रोडक्ट हैं वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल वाइड, वो जो कि हेयर के लिए स्पेशली हैं। और न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्रीन पी में एलार्जिनिन है, बायोटिन है, आइसोफ्लेवोनॉइड है, विच प्ले द की रोल टू स्टिमुलेट द न्यू हेयर ब्लड सर्कुलेशन। और बायोटिन इसलिए जरूरत होती है क्योंकि जो क्रेटिन प्रोटीन का बनने का जो प्रोसेस है, वो बायोटिन नहीं होगा तो क्रेटिन प्रोटीन बन नहीं पाएगा बॉडी में। देखिए बड़ा एक ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कितनी डोज में क्या लेना है। बड़ी एक हमारी जो बॉडी है उसमें हर चीज वेल बैलेंस नेचर ने दी है। अब ये जो हेयर फॉलिकल वाली जो सेल हैं वो क्रेटिन बनाती हैं, या नेल की जो सेल है ये क्रेटिन बनाती हैं। अब स्किन की जो सेल है वो कोलाजन बना देती हैं। अब आईज की जो सेल है वो एल्बुमिन बना देती हैं। जब आपकी ब्लड की सेल पे आएंगे आप, सो एचबी जो है हीमोग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन यानी कि ग्लोब्यूल्स प्रोटीन बना देते हैं। अब पेनक्रियाज है वो इंसुलिन भी एक प्रोटीन ही होता है, वो इंसुलिन बना देता है। सो हर चीज के लिए कोई ना कोई को फैक्टर का काम करता है। तो क्रेटिन प्रोटीन बनने के लिए जिसके कारण हेयर बना हुआ है वो आपकी बॉडी में होना चाहिए, तभी केराटिन प्रोड्यूस हो पाएगा और हेयर का ग्रोथ मेंटेन हो पाएगा। सो बायोटिन इसलिए आपने बहुत बार सुना होगा कि हेयर विटामिन होता है। ये कुछ स्टडीज के जो पब्लिश स्टडी हैं जो हमने इंग्रेडिएंट डाल रखे हैं उनके कुछ स्क्रीनशॉट डले हुए हैं, कौन कहाँ पब्लिकेशंस हैं, और पीज के बारे में है, या आप बात करें पंपकिन ऑयल की बात करें हेयर ग्रोथ में, या आप बात करें अश्वगंधा की बात करें, तो ये आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आपका आता है कि आपका इस प्रोडक्ट ने इस प्रोडक्ट ने बेसिकली काम क्या किया है। इस प्रोडक्ट ने एक तो आपकी स्ट्रेस कम की है, हार्मोन को बैलेंस करने का काम किया है, डीएसटी ब्लॉकर का काम किया है, इसके साथ साथ ये स्टूमुलेट कर रहा है, यानी कि आयुर्वेदिक कुछ ऐसी चीजें प्रूवन है जो स्टूमुलेट कर रही है हेयर की सेल, जो जहां से हेयर बनना है उसको स्टूमुलेट कर रही है। पर आपको यदि आयरन की डेफिशिएंसी है तो इसमें आयरन नहीं है। आपको यदि सेलेनियम ज्यादा चाहिए, जो आपको लगता है कि मेरी एज में मुझे न्यूट्रिशन भी पूरा हो जाए, दूसरी चीजें भी पूरी हो जाएं, तो आपको एवरीडे वन डेली, आपको सुबह शाम ये आपका हेयर वन एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम को, और दिन में आपको 2 टाइम एवरीडे वन खाना खाने के बाद, दोनों खाना खाने के बाद ही लेने, एवरीडे वन आप यूज कीजिए। इफ यू हैव द आयरन डेफिशिएंसी, और डेफिनेटली मैं मान के चलता हूँ पहले महीने तो आप आयरन फोलिक भी चलाएं, दिन में एक टैबलेट आप चलाएंगे तो आपका आयरन फोलिक पूरा हो जाएगा। साथ में जिंक भी है उसमें, जो कि आपकी हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत एक अच्छा मिनरल्स माना जाता है। और इसमें आप एवरीडे वन में सिलेनियम भी है।
सेलेनियम है जिसकी वजह से थायराइड, और इसमें आप कुछ हर्ब्स हैं जो आपके लीवर के लिए भी बहुत अच्छी हैं, मिक्स हर्ब्स इसमें डली हुई हैं। सो ओवरऑल आप देखेंगे हेयर वन और एवरीडे वन एक बेस्ट कॉम्बो बनता जा रहा है, बन रहा है। इसके साथ आयरन फोलिक एसिड भी आपको यूटिलाइज करना चाहिए, और आपका एम्बर वन सीरीज है आर्गन ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल से ये डेवलप की गई है। और ये देखने में ऑयल लग रहा है, पर आप यूज करेंगे तो आपको सीरम से कम वाली फीलिंग नहीं देने वाला, कोई चिपचिपा नहीं है, नॉन स्टिकी है, और बिल्कुल स्मूथ एक तरीके से आपको यूज करने के बाद लगेगा। साथ में यदि आप शैम्पू भी यूज करते हैं, इसे लाइक ए डेडली कॉम्बिनेशन बेसिकली। सो आउटर केयर के साथ इंटरनल केयर के में आप यदि इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द स्ट्रेस, देन आपने ब्रेन वन साथ में ऐड ऑन करना है। यदि आपको ज्यादा स्ट्रेस रहता है, आपको लगता है मेरी स्ट्रेस के कारण हेयर का लॉस ज्यादा है, तो आप हेयर वन के साथ ब्रेन वन जरूर ऐड ऑन कीजिए। और आपको लगता है मेरे खून में भी कोई कमी है, ब्लड की कमी है, यानी कि एचबी की कमी है, आयरन फोलिक एसिड की कमी है, तो डेफिनेटली आयरन और फोलिक एसिड बहुत ज्यादा चाहिए आपके। साथ में जिंक और सेलेनियम में चार ऐसे आयन, आपके मेटल आयंस हैं, आपके ऐसे मिनरल्स हैं जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हैं। डाइजेस्टिव हेल्थ, यदि आपकी डाइजेशन में, आपके पेट में दिक्कत रहती है, सो यू हैव टू टेक केयर द एसबीटीसी एंड लीवो वन। तो जो डाइजेस्टिव उसको एक तरीके से टेक केयर करेगा, और लाइक एवरीडे वन में प्रोबायोटिक आपको डेली मिल ही रहा है। सो लीवर के इशू में आपको लीवो वन और लीवर वन ये भी लेना चाहिए। आप यदि फैटी लीवर से गुजर रहे हैं, वो भी एक रीजन हो सकता है हेयर फॉल का, तो आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं। सो ये एक कुछ सिचुएशन आपको मैंने बताई, स्ट्रेस है तब भी हेयर फॉल हो सकता है, खून में की कमी है तब भी हेयर फॉल हो सकता है, हार्मोन का इनबैलेंस है तब भी आपका हेयर फॉल हो सकता है, डाइजेशन के इशू हैं तब भी हो सकता है, लीवर के इशू तब भी हो सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम है तब भी हो सकता है। तो लीवर के कारण भी वो पॉसिबल है। तो थायरो वन आएगा आने वाले टाइम में, तो थायरो वन भी आप अगले महीने हम थायरो वन लॉन्च कर रहे हैं, तो थायरो वन भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। उसमें सेलेनियम भी आपको मिलने वाला है, उसमें सेलेनियम भी है। सो इन मीटिंग से आप एक डिसाइड कर सकते हैं क्या, किन कॉम्बिनेशन पे मुझे काम करना चाहिए, इसके साथ ये प्रॉब्लम है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन में मैं इसको गाइड कर सकता हूँ और उसको बता सकता हूँ। साथ में यदि आप देखेंगे डाइट में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ग्रीन पी प्रोटीन तो लेके आ ही रहे हैं, आपके हमारी प्रोडक्शन प्लानिंग में है, प्रोडक्ट की प्लानिंग में है, बट प्रोटीन आपको बहुत जरूरी चाहिए। यदि आप एग खा सकते हैं, एग में बायोटीन भी है और एल्बुमिन प्रोटीन भी है, तो वो एग बहुत अच्छा प्रोटीन है। साथ में यदि एग नहीं खाना है, आपको कोई इशू है लाइक एनिमल प्रोटीन से कोई इशू है, तो यू हैव टू टेक टोफू, पनीर और दाल, आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हाई प्रोटीन डाइट आपको चाहिए, साथ में बायोटीन चाहिए, सिट्रस फ्रूट चाहिए, विटामिन सी जो कोलाजन के प्रोडक्शन को बढ़ाती हूँ, क्योंकि स्कैल्प की हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में स्पेनस, पालक जो है आयरन का बेस्ट सोर्स है, विटामिन ए का सोर्स है, फोलेट का सोर्स है, वो भी आप ज़्यादा यूटिलाइज करें अपनी डाइट में, उसको ऐड ऑन कीजिए। पीज हैं उसको ऐड ऑन कीजिए, पंपकिन सीड को ऐड ऑन कीजिए, अखरोट को ऐड ऑन कीजिए, अनियन सैलेड ज़्यादा खाएं। अनियन में भी सेलेनियम और सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड क्या करते हैं, आपकी हेयर के ग्रोथ के लिए बेटर होते हैं। सो अनियन है, गार्लिक है, आपका लाइक बीट रूट है, पंपकिन है, आपका वॉलनट है, पीज हैं, ये चीजें आपको एक तरीके से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ में नट्स आप खा सकते हैं, नट को भिगो के खाएं, यानी कि आप चाहे कच्ची मूंगफली खा रहे हैं उसको भिगो के खाएं, या आप पंपकिन खा रहे हैं तो भिगो के खाएं। मतलब रात को डाल के छोड़ दें और सुबह निकाल के उसको अपने ब्रेकफास्ट में यूटिलाइज करें। सो सेलेनियम, जिंक, आयरन एंड बायोटीन, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और मैं आपके कोलाजन में भी बायोटीन, हम जो कोलाजन लेके आएंगे उसमें बायोटीन भी होगा, और उसमें जिंक भी होगा, कॉपर भी होगा, जो कि आपकी स्कैल्प की हेल्थ को बेटर रखने में आपकी हेल्प करेगा।